सबसे पहले इसका डायग्राम हो सकता है, आपको खाली डायग्राम ही पूछ ले, ड्रॉ द कंस्ट्रक्शन या फिर डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक बीकर लेंगे, विल टेक अ बीकर, एक या फिर एक कंटेनर लेंगे, इसके अंदर मोल्टेन NaCl को डालेंगे। कैसे NaCl को, मोल्टेन, ठीक है। या फिर आप इसके और क्या लिख सकते हो, बोल फ्यूज NaCl, ठीक है ना। अब इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड को इंसर्ट करेंगे। अब ये इलेक्ट्रोड किसके होते हैं वो आपको याद रखना, ये दोनों ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड रहेंगे। किसके इलेक्ट्रोड रहेंगे बेटा, ग्रेफाइट के, कार्बन के। अब जाहिर सी बात है, दोनों में से एक कौन रहने वाला है, कैथोड, और एक कौन रहने वाला है, एनोड। अब वो कैसे डिसाइड होगा, तो उसके लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना रहे हैं, मतलब बाहर से हम लोगों को इसको बैटरी को सप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो समझिए बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो ये DC सप्लाई। अब जरा ध्यान से देख, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है ना, तो इलेक्ट्रोड कैसी रहेगी, पॉजिटिव। और ये वाली इलेक्ट्रोड जो है बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो ये कैसी रहेगी, नेगेटिव। अब हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। कौन सा सेल पढ़ रहे, बोल इलेक्ट्रोलाइटिक। गैल्वेनिक सेल के लिए क्या था, याद करो, गैल्वेनिक सेल के लिए AN मतलब एनोड नेगेटिव रहता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक के लिए एनोड पॉजिटिव है। तो जो पॉजिटिव है ये कौन रहने वाला है, एनोड रहने वाला, और जो नेगेटिव है ये कौन रहने वाला है, कैथोड रहने वाला। समझे अच्छे से, ऐसा लिखेंगे, एनोड ग्रेफाइट, या फिर आप कार्बन भी लिख सकते हो, इलेक्ट्रोड, और यहाँ पर लिखेंगे कैथोड ग्रेफाइट या फिर कार्बन इलेक्ट्रोड। ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन खत्म, फिनिश। कितना सिंपल डायग्राम। एक कंटेनर के अंदर हम लोगों ने मोल्टेन NaCl या फिर फ्यूज NaCl को दिया। ये मोल्टेन समझ रहे हैं ना, इसमें पानी नहीं डाले हमने, इसका सोल्यूशन हमने पानी डालकर नहीं बनाया, बल्कि इसका सोल्यूशन कैसे बनाया बोलो, उसको मेल्ट करके एक एक बर्तन में ऐसा नमक को लो बहुत सारा, और उसको हीट करते रहो, हीट करते रहो, कब तक, जब तक वो क्या ना हो जाए, पिघल ना जाए। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, मोल्टेन NaCl या फिर फ्यूज NaCl, और वो इसके अंदर भरा हुआ। तो कल याद करो, मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रोलाइट जितने भी होते हैं, सॉल्ट हो गए, एसिड हो गए, बेस हो गए, इनके आयंस को अगर आपको डिसोसिएट करना है, अलग करना है, तो इसका दो तरीका होता है, या तो इसका एक्वियस सोल्यूशन बना दो, या फिर इसको मेल्ट कर दो। तो मेल्टेड कंडीशन में ना, तो मेल्टेड कंडीशन में NaCl के दोनों आयन क्या होने लगेंगे, बोल डिसोसिएट हो जाएंगे। कितने आयन बनेंगे यहाँ पर, दो, Na+ और Cl-। तो अंदर Na+ और Cl- के आयन है। अब यहाँ से वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, यहाँ से वर्किंग स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले देखो एनोड, एनोड कैसे है रे, पॉजिटिवली चार्ज है, तो दोनों में से कौन से आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, Cl- को। तो जो Cl- है वो पॉजिटिवली चार्ज एनोड से अट्रैक्ट होकर के उसके ऊपर जाने लगे। सिर्फ ये एक नहीं, पूरा अंदर जितना भी Cl- है सब के सब इसकी तरफ जाने लगे। कैथोड कैसा है देख, नेगेटिवली चार्ज, तो किसको अट्रैक्ट करेगा, Na+ को। तो अंदर जितना भी Na+ बन रहा है वो अट्रैक्ट होकर किसकी तरफ जाने लगेगा, बोल कैथोड की तरफ। तो Cl- ion start migrating to the positively charged anode and Na+ ion start migrating to the negatively charged cathode। अब ये एनोड पे क्या करने के लिए जा रहा है, ये एनोड पर क्या करने के लिए, एनोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन ना, तो ये उधर क्यों जा रहा है भाई, ऑक्सीडेशन के लिए। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है, रिडक्शन, तो ये यहाँ पर क्यों आ रहा है, बोल रिडक्शन। तो अब ये दोनों रिएक्शन अपने को लिखनी है, तो सब लोग ध्यान से देखो। अभी जो पूरा एक्सप्लेन किया, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, ये सब आपको अपने ओन वर्ड में लिखना रहे। अब मैं सीधा रिएक्शन वाले पार्ट पर आ रहा हूँ। तो सबसे पहले देखते हैं बेटा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, एनोड पर होने वाली ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। कौन जा रहा है एनोड के ऊपर, Cl-, क्या करेगा बोलिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो Cl- ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो खुद क्या बन जाएगा, Cl, Cl का एटम। अब Cl का एटम कभी भी सिंगल एग्जिस्ट कर नहीं सकता, तो फिर से यही वाली रिएक्शन होगी, मतलब एक और Cl- यहाँ पर आएगा, वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस, और क्या बन जाएगा वो Cl। तो इसको दो दो बार लिखने से अच्छा है थोड़ा सा दिमाग लगा देंगे, है ना। तो दो Cl- आयन आए, दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, और दो Cl के एटम अलग हो गए।
अब क्या होगा, जरा ध्यान से देखना, ये जो दोनों Cl के आइटम अलग हुए हैं, ये जो दोनों Cl के आइटम अलग हुए हैं, ये दोनों आपस में कंबाइन होकर के क्या बन जाएंगे बोल, Cl2 गैस। तो नेट रिएक्शन क्या आएगी देख, एनोड पर होने वाली जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है क्या आएगी देख, ये Cl ये Cl ये Cl क्या हो जाएगा बेटा, कैंसिल हो जाएगा ना, 2 Cl से 2 Cl कट जाएगा ना, तो बचा क्या देख, 2Cl माइनस गिविंग बोलो Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो Cl माइनस आयन सोल्यूशन के अंदर जितना भी है, ये किस साइड पर जा रहा है देख, एनोड की साइड, और वहाँ पर क्या बना के दे रहा है अपने को, क्लोरीन गैस। यानी थोड़े ही टाइम पे यहाँ पर एक गैस बनने लगेगी, जो कि कौन सी गैस रहेगी बोल, क्लोरीन की गैस। कौन सी गैस रहेगी बेटा बोल, क्लोरीन की गैस रहेगी। और क्या फ्री हो रहा है इधर, 2 इलेक्ट्रॉन। और क्या फ्री हो रहा है बोल इधर, 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है बेटा, एनोड पर। तो जो बैटरी का पॉजिटिव वो इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बोल, अपनी तरफ खींचेगा ना, बैटरी का पॉजिटिव इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। अब पुश करके किस तरफ भेजेगा बोल, नेगेटिव साइड पर, यहां पर भेजेगा। इस इलेक्ट्रॉन को यहां से पंप करके यहां पर कौन लेके आएगी बोल, बैटरी। इसीलिए यहां पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के केस में जो बैटरी होती है, ये इलेक्ट्रॉन पंप की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है बोल, इलेक्ट्रॉन पंप। इलेक्ट्रॉन को एनोड से खींचती है और कहां पर फेंकती है बोल, कैथोड पर। अब देखते हैं कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होगी, तो सब लोग ध्यान से देखना। ये हो गया अपना ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, ये मेन रिएक्शन है, ठीक है। अब देखते हैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड। तो देखो कैथोड पे कौन सी रिएक्शन होगी, सबसे पहले कैथोड पे कौन सा आयन जा रहा था देख, Na+। बैटरी ने क्या पंप करके दिया कैथोड पर, इलेक्ट्रॉन। तो ये Na+ जो यहां से गया था, वो यहां से आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो Na+ को जैसे ही ये एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये क्या बन जाएगा, सोडियम सॉलिड। यानी थोड़े टाइम में आप नोटिस करोगे जितना भी Na+ यहाँ पर जा रहा है, बैटरी ने जो इलेक्ट्रॉन खींच के यहाँ पर लाया है, ये Na+ और ये इलेक्ट्रॉन मिलकर यहाँ पर सोडियम बन के डिपॉजिट होने लग जाएंगे। तो यहाँ पर क्या डिपॉजिट होने लगेगा बोल, सोडियम। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है एनोड की, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है कैथोड की। ओवरऑल रिएक्शन कैसे निकालेंगे देखो, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, OHR बोले तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऐसा कोई शॉर्ट फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब से चैप्टर के एंडिंग तक मैं जहां भी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखूंगा ऐसे लिखूंगा, तुमको ऐसा लिखना है क्या, नहीं, तुम पूरा लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। समझ में आ रहा अच्छे से, क्या है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन बोल, 2Cl माइनस गिविंग Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या रहेगी बोल, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या रहेगी बोल, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Na सॉलिड। अब ओवरऑल रिएक्शन की एक शर्त होती है कि जो आप ओवरऑल रिएक्शन निकालोगे, जो कि असल में एक रेडॉक्स रिएक्शन होगी, उसमें सब होना चाहिए पर इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए। कौन नहीं होना चाहिए उसमें, इलेक्ट्रॉन। अब अगर इसको डायरेक्ट ऐड कर दोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन तो कटेगा, और एक क्या रहेगा रे, बचा हुआ रहेगा। तो अगर आप चाहते हो कि 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कटे तो इधर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 2। तो इसको 2 कैसे करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करके, तो इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2Na+, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सोडियम। तो वो कैसे आई ये समझा, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया मैंने, मल्टीप्लाई बाय, है ना, और फिर उसको यहाँ पर लिखा है मैंने। समझ में आ रहा अच्छे से, सॉरी, रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अब दोनों को ऐड करो, तो जो ओवरऑल रिएक्शन आएगी उसको, या तो आप उसको ओवरऑल रिएक्शन कह सकते हो या फिर नेट सेल रिएक्शन, क्या कह सकते हो बोल, ओवरऑल रिएक्शन या फिर नेट सेल रिएक्शन, सेल में होने वाली रेडॉक्स रिएक्शन क्या रहेगी देख। कौन कट रहा है बेटा यहाँ पर, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या आएगा बोल, 2Cl माइनस प्लस 2Na+ गिविंग Cl2 गैस प्लस 2Na सॉलिड। ये रिएक्शन वाला पार्ट खत्म होगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या हो रहा है यहाँ पर, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं यहाँ पर, नतीजे क्या निकल रहे, कंक्लूजन क्या निकल रहे। जब आप मोल्टन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस करते हो तो आपको क्या मिलता है, सबसे पहला रिजल्ट आपको क्या मिलता है, एनोड के ऊपर एक गैस बनती है, कौन सी, क्लोरीन गैस। तो हम लोग लिखेंगे अ पेल येलो
या पेल ग्रीन, सॉरी पेल ग्रीन मतलब थोड़ा सा येलो मिक्स वाला जो ग्रीन रहता है ना, येलोइश ग्रीन, उसको क्या बोलते बोल, पेल ग्रीन। अब पेल ग्रीन कलर गैस Cl2 is liberated at एनोड। एनोड पर एक पेल ग्रीन कलर की गैस थोड़ी देर में आपको निकलती हुई दिखेगी। वो कौन सी गैस रहेगी, असल में क्लोरीन गैस रहेगी, ठीक है ना। और अ सिल्वरी वाइट, थोड़ा सा सिल्वर और वाइट का मिक्सचर, ठीक है ना, सॉलिड सोडियम, एक सिल्वरी वाइट सब्सटेंस जो कि असल में कौन है, सोडियम, इज डिपॉजिटेड डिपॉजिटेड एट कैथोड। खत्म हो गया, यहाँ पर आपका पहला टॉपिक फिनिश हो गया, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन एसिड। समझा अच्छे से। यानी अगर मैंने आपको नमक दिया, अब बोला इसमें से सोडियम और क्लोरीन को अलग करो, तो ऐसे अलग करके पहले उस नमक को आपको हीट करके मेल्ट करना पड़ेगा, गर्म करके उसको पिघलाना पड़ेगा। फिर पिघलाने के बाद उसको एक बीकर में डालेंगे, 2 कार्बन ग्रेफाइट की रॉड डालेंगे, वायर्स के जरिए उसको बैटरी से कनेक्ट करके बैटरी ऑन करके छोड़ देंगे। थोड़े टाइम पे आपको क्या देखने मिलेगा, एक वाली जो रॉड है इस पर क्लोरीन गैस निकल रही होगी और दूसरी वाली जो रॉड है इसके ऊपर सोडियम चिपका हुआ रहेगा। तो ऐसे नमक में से सोडियम और क्लोरीन को अलग किया जाता है। समझ में आ रही चीज से, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। सबको एकदम अच्छे से समझा। ये पूरा एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है आपको 3 या 4 मार्क्स के, डायग्राम, वर्किंग, थ्योरी, रिएक्शन और रिजल्ट। समझो 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के खाली आपको ये पूछ लिया, राइट डाउन द रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। तो बस आपको ये लिखना पड़ेगा, एनोड के ऊपर एक पेल ग्रीन कलर की गैस लिबरेट होती है जो कि क्लोरीन गैस होती है, और कैथोड के ऊपर एक सिल्वरी व्हाइट कलर का सॉलिड डिपॉजिट होता है जो कि सोडियम होता है। समझा चीजें। कहाँ पर दिया टेक्स्ट बुक में, देखो ये इधर मिलेगी हेडिंग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl मिला। पहले आपको कंस्ट्रक्शन समझाया, ये पूरा डायग्राम जो मैंने बनाया वही डायग्राम वहाँ पे थोड़ा अलग तरीके से, इधर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, इधर रिडक्शन हाफ रिएक्शन, उसके बाद ओवरऑल रिएक्शन लिखा है, और फिर यहाँ पर पढ़ो रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। मिल गया सबको। नाउ नेक्स्ट हेडिंग क्या है, देख, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। नेक्स्ट क्या है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। एक्वियस NaCl मतलब क्या है, अब हम लोग सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करके अंदर नहीं डालेंगे, बल्कि पानी में मिला करके अंदर डालेंगे, बीकर के अंदर डालेंगे। तो डायग्राम कैसा बनेगा बोल, एग्जैक्टली सेम। डायग्राम कैसा रहेगा बोल, एग्जैक्टली सेम। सब लोग बोर्ड पर देख, वही कंटेनर, बस फर्क सिर्फ इतना है, अंदर अब जो NaCl है वो कौन सा है बोल, एक्वियस सोल्यूशन है। कैसा है बोल, तो अंदर है एक्वियस सोल्यूशन ऑफ NaCl। 2 इलेक्ट्रोड रहेगी, दोनों किसकी रहेगी बोल, ग्रेफाइट की। दोनों किसकी रहेगी बेटा, ग्रेफाइट की। इसको वायर्स के जरिए कनेक्ट करेंगे, किससे, बैटरी से। बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड। तो जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो कौन है बोलो, बोलो कौन है, एनोड है। और काय की इलेक्ट्रोड है ये, ग्रेफाइट या फिर कार्बन की इलेक्ट्रोड। ये क्या है बेटा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड है। और ये भी कौन सी इलेक्ट्रोड है बोल, ग्रेफाइट या फिर कार्बन की इलेक्ट्रोड। सब कुछ सेम, कुछ अलग दिख रहा है क्या, नहीं। व्हाट इज दिस, डीसी सप्लाई, यहां से डीसी करंट पास कराएंगे हम, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखो, एक ऐसा NaCl है, ये एक्वियस NaCl। तो पानी में जो NaCl अंदर जाके क्या बन जाएगा, Na+ और Cl-, Na+ और Cl-। लेकिन अंदर एक चीज और मौजूद है, सिर्फ Na और Cl- नहीं है, अंदर H2O भी मौजूद है। और कौन मौजूद है अंदर बोल, H2O भी है। और ये H2O किसके पास है, एनोड के पास है, कैथोड के पास है, दोनों के पास, दोनों के पास है। पानी में, पानी की सोल्यूशन में ये डिप है ना। तो देख एनोड के ऊपर कौन जा रहा है बता, पहले इन दोनों में से बता, एनोड पर कौन जाएगा, Cl-। एनोड पर Cl- जा रहा है, और कैथोड में इन दोनों में से कौन जा रहा है, Na+। और ये तो दोनों के पास ही है, पानी तो दोनों के पास ही है। यानी एनोड पर इस वक्त कितनी केमिकल स्पीशीज मौजूद है, 2। कौन कौन सी, Cl- और H2O। और कैथोड पर कितनी स्पीशीज है, 2। कौन कौन, Na+ और H2O। तो रिडक्शन किसका होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा, सब दोनों का होगा, नहीं किसी एक का ही होगा। या तो Cl- एनोड पर आकर ऑक्सीडाइज होगा, या तो वाटर।
इसी तरह या तो Na प्लस यहाँ पर आके रिड्यूस होगा या तो वाटर, यानी यहाँ पर दो रिएक्शन में कॉम्पिटिशन चलेगा, जो जीतेगा वो रिएक्शन होगी। समझ में आ रहा अच्छे से? तो रिएक्शन में थोड़ा सा यहाँ पर फंडा सब लोग देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ऑक्सीडेशन या सॉरी रिडक्शन देखते हैं पहले। रिडक्शन हाफ रिएक्शन एट कैथोड, कैथोड पर होने वाली रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो कितनी रिएक्शन में कंपटीशन चलेगा यहाँ पर? 2, दो रिएक्शंस में यहाँ पर कंपटीशन चलेगा। पहली रिएक्शन, पहला कौन जा रहा है कैथोड पर? देख कैथोड पर पहला कौन जा रहा है? सोडियम। तो क्या होगा इधर बोल? Na प्लस कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आपको भी पता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा इसको बैटरी पंप करेगी। अब पंप करके किधर दे देगी बोल? पंप करके कैथोड पर दे देगी। वो तो इधर ही समझ में आ गया ना आपको, ठीक है? तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है ये सोडियम एक्सेप्ट करेगा और क्या बन जाएगा बेटा बोल? Na सॉलिड। तो एक ये रिएक्शन पॉसिबल है कैथोड के ऊपर, ठीक है? या फिर दूसरी कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है? दूसरा कौन जा रहा है उधर रे? H2। दूसरा कौन जा रहा है वहां पर बोल? H2। अब ये H2O इधर आके बनेगा क्या? तो भाई ये कौन से इलेक्ट्रोड पर आ रहा है? देख कैथोड पर। तो कैथोड पर अगर H2O जा रहा है तो क्या करने के लिए जाएगा? कैथोड पर हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। और रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है बैटरी के जरिए, जो बैटरी ने यहाँ से खींच के फेंकी है, इस इलेक्ट्रॉन को H2O गेन करके क्या हो जाएगा बोल? रिड्यूस हो जाएगा। अब H2O रिड्यूस होकर बनाएगा क्या? तो सब लोग ध्यान से देखें H2O रिड्यूस होकर क्या बनाता है। H2O पहले से दो आयन में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस। और ये जो एक इलेक्ट्रॉन इधर आया ना, इस एक इलेक्ट्रॉन को ये H प्लस एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा? H। तो जब H2O एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो पहली चीज कौन सी बन रही है बोल? H। और दूसरी चीज कौन सी बन रही है? OH माइनस। लेकिन मेरे को बताओ H अकेला एग्जिस्ट कर सकता है क्या? तो यही सेम रिएक्शन एक बार और होगी। तो एक बार और लिखने से अच्छा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और ये जो दो हाइड्रोजन रहेंगे ये दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे? H2। तो इधर ही लिख दो ना, चलेगा? तो ये रिएक्शन होगी। तो या तो ये रिएक्शन होने वाली कैथोड पर, और डालो देखो, और या तो ये रिएक्शन होने वाली। अब कौन सी रिएक्शन होगी ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए हम लोग एक कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है रिडक्शन पोटेंशियल। क्या नाम है बोल? रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या होता है चैप्टर में आगे अक्खा टॉपिक है, इसके ऊपर डोंट वरी। अभी सिर्फ इतना याद रखो, जिस रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो रिएक्शन जीत जाएगी, उसके रिडक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। तो आपको दोनों रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। दोनों रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। सोडियम वाली रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -2.71। कितना होता है बोल? -2.71 वोल्ट। और वाटर वाली रिएक्शन का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.83 है ना? कितना है? 83 है, कहाँ दिख रही? -0.83 वोल्ट। कौन जीता दोनों में? -2.7 या -0.83? बोल, वो जीतेगा। ये 2 पॉइंट देखकर ऐसा धोखा मत खाओ, नेगेटिव में नंबर है। नेगेटिव में जो नंबर छोटा दिखता है वो बड़ा होता है। -1 और -5 में बड़ा कौन है? -1 है। तो इन दोनों में जीता कौन है? -0.83। तो -0.83 रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वाटर जो कि -0.83 है, ये ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ Na प्लस से जो कि -2.71। तो जीता कौन? वाटर। यानी ये दोनों में से कौन सी रिएक्शन हो रही है कैथोड पर? वो वाली, ये वाली रिएक्शन जीत गई। समझा? देयरफॉर H2O is getting reduced at कैथोड। कैथोड पर किसका रिडक्शन हो रहा है बोल? H2O का। और बना क्या रहा है बोल? बना कौन रहा है वो? हाइड्रोजन गैस। एंड फॉर्म्स कौन सी गैस रे? H2 गैस। ठीक है? तो यहाँ पर गए दोनों थे, सोडियम भी गया था, H2O भी गया था, दोनों एकदम एक्साइटमेंट में गए थे। और रिएक्शन किसने किया? खाली H2O। तो ये जिस स्पीड से गया था ना उसी स्पीड से वापस आ जाए, क्योंकि उसका रिएक्शन हो नहीं रहा वहां पर। इसका मतलब बीकर में Na प्लस ऐसे ही पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, उसका कुछ नहीं हो रहा। वो गया था बेचारा रिएक्शन करने के लिए पर हुआ नहीं। मतलब बीकर में Na प्लस ऐसे ही पड़ा हुआ है। किसका रिएक्शन हो रहा है वहां पर? H2O का। हाँ, इधर एक गैस बन के तैयार हो रही है, यहाँ पर एक गैस बन रही है, पर किसकी गैस है ये? H2 गैस। कौन सी गैस है बोल? H2 गैस। तो ये हो गई अपनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये अपनी कौन सी रिएक्शन हो गई बोल? ऑक्सीडेशन। अब किसकी बारी? रिडक्शन। अब किसकी बारी बोल? रिडक्शन की। तो सेकंड देखो,
ओ सॉरी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन हो गई, अभी ऑक्सीडेशन की बारी। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन कहां पर होगा रे? एनोड पर। कहां पर होगा बोल? एनोड पर। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एट एनोड। तो एनोड के ऊपर भी कौन कौन से केमिकल जा रहे हैं? दो। कौन 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 कौन? एक तो Cl माइनस जा रहा है, एक तो H2O जा रहा है। दोनों वहां जाकर क्या करेंगे? कॉम्पिटिट, कंपटीशन करेंगे ना, वहां जाकर कंपीट करेंगे वहां पर जाकर। अच्छा, ये दोनों ही एनोड पर जा रहे हैं, तो एनोड पर क्या करने के लिए जा रहे होंगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन बोले तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तभी तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बनेंगे ना। तो सब लोग ध्यान से देखना, पहली रिएक्शन Cl माइनस आया इधर, Cl माइनस आया इधर, इसने क्या किया बेटा? एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके खुद क्या बन गया? Cl। लेकिन Cl अकेला एग्जिस्ट कर सकता है क्या? तो यही रिएक्शन एक बार और होगी, तो एक बार और लिखने से अच्छा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 2 Cl बना है, ये Cl आपस में बॉन्ड बना के क्या बन जाएगा? Cl2। तो देख, अब इतनी मेहनत नहीं किया मैंने, अब थोड़ी अक्कल आ गई ना अपने को, तब अपन डायरेक्ट लिखेंगे। या तो ये रिएक्शन होगी या फिर दूसरी कौन सी रिएक्शन होगी, देखना। दूसरा कौन जा रहा है वहां पर? H2। दूसरा कौन जा रहा है वहां पर बोल? H2। ये भी क्या करने के लिए जा रहा है? ऑक्सीडेशन करने के लिए। ऑक्सीडेशन मीन्स, बोलो, ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जरा ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन को लॉस कैसे करेगा। यहाँ पर जब आप देखोगे ना, तो इसमें से हम लोग 2 H+ को अलग कर सकते हैं। कितने H+ को? 2 H+। तो जो ऑक्सीजन अलग होगा उसके ऊपर कितना चार्ज रहेगा? -2। H2 की बॉन्डिंग याद कर, ऐसी रहती है ना, इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्टेड रहता है? ऑक्सीजन। तो जब ये बॉन्ड टूटेगी तो यहाँ से H+ आ गया क्योंकि उसका भी इलेक्ट्रॉन ये ले गया, ये वाली बॉन्ड टूटी तो यहाँ से भी H+ आ गया क्योंकि इसका भी इलेक्ट्रॉन ये ले लिया, तो 2 H+ बन गए। और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया ना ऑक्सीजन पे, तो क्या आ गया? 2-। ये 2- क्या बता रहा है? कि ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन क्या है बेटा? एक्स्ट्रा। और ये जो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, इसमें से यही 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। तो जरा ध्यान से देख, H2O जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या क्या बनाएगा बोल? H2O जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो क्या क्या बनाएगा? सबसे पहले क्या बना रहा है? 2H+। उसके बाद क्या बना रहा है? एक ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऑक्सीजन और 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऑक्सीजन कभी अकेला एग्जिस्ट कर सकता है क्या? नहीं। तो यही रिएक्शन एक बार और लिखनी पड़ेगी। एक बार और लिखने से अच्छा है 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ आ गया 2 वाटर, यहाँ आ गया 4 H+, यहाँ आ गया 2 ऑक्सीजन और यहाँ आ गया 4 इलेक्ट्रॉन। ये 2 ऑक्सीजन आपस में मिलकर क्या बन जाएंगे? O2। तो ये 2 रिएक्शन कॉम्पीट कर रही है बेटा, ये 2 रिएक्शन कॉम्पीट कर रही है कहाँ पर? एनोड पर। कहाँ पर? एनोड पर। अब होगी कौन सी रिएक्शन? तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या देखेंगे बोल? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा रहेगा उसकी रिएक्शन होगी। तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, कहाँ गया रे? क्लोरीन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -1.36। कितना होता है बोल? -1.36। और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है -0.4। कौन जीता? -0.4, वो ज्यादा बड़ा है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे E0 ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर ज्यादा होता है किससे? E0 ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ Cl- है कि नहीं? वाटर का E0 ज्यादा है, Cl- का E0 कम। तो किसका ऑक्सीडेशन होगा बोल? एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन होगा? वाटर पर। लेकिन असल में देखा जाता है कि एनोड पर इसका नहीं बल्कि इसका ऑक्सीडेशन होगा। असल में किसका ऑक्सीडेशन होता है बोल? इसका होता है। अब ऐसा क्यों? जरा ध्यान से देखना, पहले यहाँ पर लिखता हूँ। देयरफॉर वाटर इज एक्सपेक्टेड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, water is expected to get oxidized at anode। एनोड पर किसका ऑक्सीडेशन एक्सपेक्टेड है बोल? वाटर का। बट इन रियलिटी, ये तो एक्सपेक्टेशन था, आप देख रहे हैं रियलिटी। ये तो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वाटर का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, और असल में कौन ऑक्सीडाइज होता है बोल? Cl-। इन रियलिटी Cl- इज ऑक्सीडाइज एट एनोड। दिस इज ड्यू टू ओवर वोल्टेज। ये किसकी वजह से होता है बोल? ओवर वोल्टेज। वाटर होना चाहिए था ऑक्सीडाइज, पर वो नहीं हो रहा है। कौन हो रहा है बोल? Cl- हो रहा है। कौन से फंडे की वजह से? ओवर वोल्टेज। अब सर ये ओवर वोल्टेज क्या होता है? तो ओवर वोल्टेज के बारे में आपको देखो टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, पेज नंबर 99 पर आओ। ये लास्ट वाला पैराग्राफ दिख रहा है बेटा, ये लास्ट वाला पैराग्राफ दिख रहा है, ठीक है ना? इसकी वाली लाइन पढ़ो। द एक्सपेरिमेंट हैव शोन हाउएवर दैट द गैस प्रोड्यूस्ड एट द एनोड इज Cl2
and not O2. This suggests that anode reaction is the oxidation of Cl minus to Cl2 gas. This is because of ओवर वोल्टेज. देख जरा ओवर वोल्टेज के बारे में क्या दिया है, डिस्कशन ऑफ विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ प्रेजेंट बुक. ओवर वोल्टेज का कंसेप्ट अभी आपको नहीं समझाया जा सकता, बस ऐसा समझो ओवर वोल्टेज नाम की कोई तो चीज होती है जिसकी वजह से यहाँ पर कौन सा रिएक्शन जीत जा रहा है, Cl माइनस. ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम होने की वजह से भी. असल में फंडा क्या है मालूम, हम लोग जब ये पोटेंशियल मानते हैं ना, जब ये वैल्यू निकालते हैं तो बैटरी का एक पोटेंशियल मान के चलते कि बैटरी से इतना वोल्टेज यूज हो रहा है और ये वैल्यू हमको आती है. लेकिन रियलिटी में जब ये रिएक्शन होती है ना, तो बैटरी से हम लोगों ने जितना एक्सपेक्ट किया था ना कि इतना वोल्टेज आएगा, उतना वोल्टेज नहीं आता, उससे थोड़ा ज़्यादा वोल्टेज आता है. इसका मतलब ये जो वैल्यू निकाली गई ये करेक्ट है क्या, क्योंकि हमने जो माना था कि हमारा जो एक्सपेक्टेशन था कि बैटरी से इतना वोल्टेज यूज हो रहा होगा, उतना यूज ही नहीं हो रहा, उससे ज़्यादा यूज हो रहा है. यानी ये जो वैल्यू आई है सही है क्या, गलत है. अगर सही वाला वोल्टेज रखोगे तो इसी की वैल्यू ज़्यादा है, इसकी कम आएगी. तो जो एक्स्ट्रा वोल्टेज है ना, जिसको हमने कंसीडर नहीं किया था लेकिन बैटरी से वो यूज हो रहा है, उसी एक्स्ट्रा वोल्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, ओवर वोल्टेज. अब ये एक्स्ट्रा वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, कितना हम लोग मान के चलते हैं, कितना एक्स्ट्रा आता है, ये सब अभी आपकी बुक के लिमिट या फिर औकात के बाहर है. अभी बस आप इस फिनोमिना का नाम याद रखो. क्या नाम है इस फिनोमिना का, ओवर वोल्टेज. तो कौन जीता बोल, यहाँ पर कौन जीता रहे, 2Cl-. तो ये है बेटा अपनी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ये कौन सी हाफ रिएक्शन है बोल, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. ठीक है, तो जरा ध्यान से देख, यहाँ पे मैं लिखूंगा दैट इज, जैसा यहाँ लिखे थे ना, H2O इज गेटिंग रिड्यूस एट कैथोड टू फॉर्म H2 गैस, वैसे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा देख, Cl माइनस इज गेटिंग, बोलो, ऑक्सीडाइज्ड एट एनोड एंड फॉर्म्स कौन सी गैस, Cl2 गैस. ठीक है ना. तो देख ध्यान से देख, कैथोड पर कौन सी गैस बन रही है, H2, और एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, Cl. तो यहाँ पर दोनों पर ही गैस बन रही है. तो नेट सेल रिएक्शन कैसी आएगी देख, सबसे पहले लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन. क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये वाली हो रही है ना, क्या, 2Cl माइनस गिविंग Cl2 गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो रही है बोल जल्दी, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या हो रही है बोल, 2H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग H2 गैस प्लस 2OH माइनस. तो नेट सेल रिएक्शन क्या है देख, नेट सेल रिएक्शन या फिर और क्या बोल सकता है आप इसको, ओवरऑल रिएक्शन. कौन कैंसिल हो रहा है इधर, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल. क्या आ रही है नेट सेल रिएक्शन देख, 2Cl माइनस प्लस 2H2O गिविंग Cl2 गैस प्लस H2 गैस प्लस 2OH माइनस. ये नेट सेल रिएक्शन समझा. अब लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग बताओ, रिजल्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. लास्ट में क्या लिखते बेटा, रिजल्ट. चल बोल पहला रिजल्ट बोल. एनोड पर कौन सी गैस बन रही है, Cl2. हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, डायरेक्ट लिखो, Cl2 गैस इज लिबरेटेड एट एनोड. एनोड पर मेरे को एक गैस निकलती हुई मिल रही है, कौन सी गैस है वो, Cl2. दूसरा रिजल्ट बोल, H2 हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड एट कैथोड. अब यहाँ पर खत्म नहीं हुआ, एक स्पीशीज है जो सुखी घूम रही है अंदर, वो बेचारी गई तो थी रिएक्शन करने के लिए पर उसका हुआ नहीं. Cl माइनस का बेड़ा पार हो चुका है, वो Cl2 में कन्वर्ट हो चुका है. H2O भी रिड्यूस हो ही चुका है. एक सुखी स्पीशीज अंदर घूम रही है, बेचारी उसका कुछ हो ही नहीं रहा. कौन है वो, Na+. तो बीकर में Na+ अकेली, अफसोस है ना, मायूस, बीकर के अंदर घूम रही है. कैथोड के ऊपर जो रिएक्शन हुई थी उसके बाय प्रोडक्ट में कौन बन के तैयार हुआ था, एक तो हाइड्रोजन गैस बनी थी, जो यहाँ पर लिब्रिस हो गई. एक चीज और बनी ना वहां पर, OH-. तो ये Na+ बीकर में निस्ता घूम रही है ऐसे, बोले कोई है ही नहीं मेरे पास रिएक्ट करने के लिए. कैथोड के ऊपर OH- बन के तैयार हो गया. वो बोलेगा देख हाइड्रोजन यहाँ का प्रोडक्ट है, मैं यहाँ का बाय प्रोडक्ट, कचरा, मेरा यहाँ पे कोई काम है नहीं. तो ये OH- बीकर में आएगा और Na+ के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaOH. तो ये तीसरा रिजल्ट है यहाँ, यहाँ पे. तो थर्ड रिजल्ट क्या आएगा देख, अनरिएक्टेड Na+ combines with OH- produced on cathode
कैथोड पर जो OH माइनस प्रोड्यूस हुआ है उसके साथ Na+ जिसका कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ है, ये क्या करेगा, कंबाइन होगा एंड फॉर्म्स बोल क्या रे, NaOH and forms NaOH, that is NaCl solution in the beaker या in the container gets converted into NaOH solution। ये 3 रिजल्ट निकलेंगे इसके। तो अगर मैंने आपको NaCl दिया नमक और आपने उसको पिघलाया नहीं बल्कि पानी में मिला दिए और बीकर में डाल के 2 इलेक्ट्रोड डाल के इलेक्ट्रिसिटी पास करना शुरू किया और थोड़ा टाइम वेट किए, तो आपको दोनों इलेक्ट्रोड के पास बुलबुले निकलते हुए दिखेंगे। कौन सी गैस करेंगे, एक इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन गैस निकल रही होगी और एक इलेक्ट्रॉन पे हाइड्रोजन गैस निकल रही, और आपने अंदर जो सोल्यूशन डाला था NaCl का, अब वो NaCl का सोल्यूशन नहीं रहेगा, किसका बन गया, वो NaOH का सोल्यूशन बन गया। दिस कंप्लीट्स योर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। दोनों में से कोई एक आपको पूछ सकता है, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl या फिर एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl। ये आया तो ज़्यादातर 3 मार्क्स के लिए आता है, ये आया तो 4 मार्क्स के लिए, ये थोड़ा बड़ा है ना उससे, समझ अच्छे से। ये सब कहाँ पर दिया, देख इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl, उसका डायग्राम नहीं दिया क्योंकि सेम ही है, खाली लिख दिया है कि मोल्टन NaCl को एक्वियस NaCl से रिप्लेस कर देना है। उसके बाद देखेंगे रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन, उसके बाद ये पूरा समझाया और नेक्स्ट पेज पे ओवरऑल रिएक्शन और रिजल्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वियस NaCl एकदम अच्छे से समझा। चलो लिखो ये दोनों। सेल स्टार्ट करना चाहिए था क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बाद अपने को क्या पढ़ना है, गैल्वेनिक सेल। लेकिन गैल्वेनिक सेल की जगह ये क्या चालू कर रहे हैं हम लोग, तो बेटा अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, बीकर है, सोल्यूशन, 2 इलेक्ट्रोड, बाहर से लगा दिए बैटरी, स्विच ऑन किए, क्या पास होने लग गया, करंट। जैसे जैसे करंट पास होगा दोनों इलेक्ट्रोड पे कुछ ना कुछ बन के तैयार होता है, अभी देख रहे थे ना, कुछ ना कुछ कैथोड पे बन के तैयार होता है, कुछ ना कुछ एनोड पर बन के तैयार होता है। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से मतलब क्या मालूम, कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में आधा घंटा इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो कितना ग्राम सोडियम बन के तैयार होगा, 1 घंटा इलेक्ट्रिसिटी पास करूं तो कितना ग्राम सोडियम या कितना ग्राम क्लोरीन बन के तैयार होगा। तो क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है कैथोड या एनोड के ऊपर, कैथोड या एनोड के ऊपर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी क्वांटिटी कैसे निकाला जाए, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट समझ में आ रहा है। कैथोड या एनोड के ऊपर जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसकी क्वांटिटी कैसे निकाला जाए, उसका अपने को निकालना है फॉर्मूला। तो पहले हम लोग फॉर्मूला डिराइव करेंगे, ये डेरिवेशन भी आपसे पूछ सकता है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर का न्यूमेरिकल। तो पहले फॉर्मूला डिराइव करेंगे, उसके बाद 5-6 न्यूमेरिकल दिया है, 3-4 न्यूमेरिकल आपका शॉर्ट एग्जाम्पल में है और 1-2 न्यूमेरिकल आपका एक्सरसाइज में इसके ऊपर, समझ रहा है। फर्स्ट लेट अस डिराइव दी फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला डिराइव करते हैं। करना क्या है समझा, क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट मतलब कि अगर मैं इतना टाइम के लिए करंट पास कर रहा हूँ, इतना करंट पास कर रहा हूँ, 3 एम्पियर का करंट 1 घंटे के लिए, 4 एम्पियर का करंट 15 मिनट के लिए, तो इतने टाइम में मेरे कैथोड और एनोड के ऊपर कितना ग्राम प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा, उसका मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म ऑन द कैथोड और एनोड, उसका फॉर्मूला अपने को निकालने का। क्या बोला समझा अच्छे से। तो कैसा करेंगे, इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या, करंट नहीं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट नहीं, करंट बोले तो इलेक्ट्रिक करंट खत्म, इलेक्ट्रिसिटी। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब हम लोग चार्ज की बात करें, किसकी बात करें बोल, चार्ज की, पास कितनी इलेक्ट्रिसिटी या कितना चार्ज पास हुआ है वो अपने को निकालना है। एकदम ही सिंपल है, देख करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बता करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो यहाँ से बताओ चार्ज का फॉर्मूला क्या रहेगा, टी मल्टीप्लाई करेगा आई इंटू टी। तो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कितना है बेटा, आई इंटू टी। ये असल में चार्ज है, क्या है बोल, चार्ज। तो इसका यूनिट क्या रहेगा बोल, कूलम। यूनिट क्या रहेगा इसका बोल, कूलम। इसमें जो आई है ना ये एम्पियर में होना चाहिए और जो टी है ये सेकेंड में होना चाहिए, तभी यूनिट क्या रहेगा बोल, कूलम। तो जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आपको जो करंट दिया हुआ रहेगा किस में दिया हुआ रहना चाहिए, एम्पियर में। मिली एम्पियर में दिया है, माइक्रो एम्पियर में दिया है, तो पहले इसको कन्वर्ट करो। और जो टाइम दिया वो किस में दिया होना चाहिए, सेकंड में। अगर मिनट में दिया है, आवर में दिया है, तो उसको बदलोगे, किस में बदलोगे, सेकंड में। तभी आपको चार्ज किस में आएगा बोल, कूलम में। तो सबसे पहली चीज हमने निकाली चार्ज की वैल्यू, सबसे पहली चीज क्या निकाली हमने बोल, चार्ज की वैल्यू। अब सेकंड चीज आपको निकालना है, ध्यान से सुनो, सेकंड चीज आपको निकालना है मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या निकालना है बोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ
इलेक्ट्रॉन। अब मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालूं, तो बहुत ही सिंपल है, बोर्ड पर देखेंगे सब लोग। चल बोर्ड पे ध्यान से देख, बोर्ड पर सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहेगा। तो इधर ध्यान से देखना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहेगा वो पता करते हैं। कैसे पता करेंगे, मेरे को पता 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड, खाली साइन नहीं, कितना रहता है 1.6 10⁻⁹ कूलम। अब मैंने कितना इलेक्ट्रॉन लिया हूँ, 1 मोल। बेटा किसी भी चीज का 1 मोल मतलब कितनी क्वांटिटी, 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज रहेगा, मल्टीप्लाई कर दोगे ना। 1 मोल पे इतना है, तो 2 मोल का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, दो का निकालने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 का निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो इतने का निकालने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दो। जरा ये दोनों मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आएगा, ठीक है ना। 1.6 इंटू 6.022, ठीक है ना, ये आ रहा है 96352। कितना आ रहा है बोल, 96352 इंटू 9.6352 इंटू 10⁻23 कितना आएगा 4। ये 10⁻4 के से 0.4 नंबर आगे जाएगा, 96352 ऐसा कुछ तो आएगा, ये आएगा ना। और हम लोग इसको ऐसे नहीं याद रखते, हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली याद करते हैं 96500। अप्रोक्सीमेटली क्या याद करते बोल, 96। कहाँ से आता है समझा, ये सब आपको याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखो। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे हमेशा कितना चार्ज होता है बोल, 96500 कूलम। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बोल, 96500 कूलम। ये जो चार्ज है ना 96500 कूलम, इस चार्ज को 1 फराड भी कहते हैं, 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं बोल, 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखो वहां पर दिया है आपको, total charge pass is q coulomb. The charge of 1 mole of electron is 96500 coulomb. It is referred to as 1 फराडे। क्या बोलते हैं इसको बोल, 1 फराडे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है बोल, 96500 कूलम। और क्या नाम है इसका बोल, 1 फराडे। कभी कभी आपसे पूछना कैलकुलेट द फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास, यानी आपसे चार्ज पूछा है, कूलम में नहीं पूछा है, फराडे में पूछा है। तो 96500 कूलम मिलता है तो 1 फराडे बनता है ऐसे। खैर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 96500। अब हमारे पास इतना चार्ज है क्या, हमारे पास कितना चार्ज है, I इंटू टी। तो मुझे पता करना है ये I इंटू टी में कितना मोल है। तो सब लोग ध्यान से देखना, लेट चार्ज ऑन x मोल इलेक्ट्रॉन, x मोल इलेक्ट्रॉन पे मैंने कितना चार्ज मान लिया, I इंटू टी। सही है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है, तो ये जो हमारे पास चार्ज है उसको मैंने कितने मोल इलेक्ट्रॉन पे मान लिया, x पे। क्या करोगे, इतने में इतना तो इतने में कितना, कैसे करते थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते। ये I इंटू टी किससे मल्टीप्लाई होगा बोल, 1 से, और ये x किससे मल्टीप्लाई होगा, 96500। x इंटू 96500 इज इक्वल टू 1 इंटू आई इंटू टी। तो x की वैल्यू क्या आ रही है बोल, 1 इंटू आई इंटू टी मतलब I इंटू टी। ये 96500 इधर आके क्या करेगा, डिवाइड। ये मुझे x क्या मिला बोल, x क्या मिला है, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैं ऐसा लिखूंगा, number of mole of electron passed is equals to I into T by 96500। तो ये दूसरी चीज मिली मुझे। तो सबसे पहली चीज मैंने पता किया कि कितने कूलम का चार्ज पास हुआ है, फिर मैंने पता किया कि इतने कूलम का चार्ज मतलब कितना मोल इलेक्ट्रॉन, कितना मोल इलेक्ट्रॉन। क्या लिखा है देखना इधर, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, क्या फॉर्मूला, I इंटू टी बाय 96500। जैसे मैंने आपको बोला 5 एम्पियर का करंट है, 25 सेकंड के लिए पास हो रहा है, तो 5 एम्पियर का करंट 25 सेकंड, इसमें रख के सॉल्व कर दो, आपको पता चल जाएगा कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुए। समझा अच्छे से। तो ये हमने किसका फॉर्मूला निकाले बोल, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है देख, नेक्स्ट स्टेप है बेटा मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। नेक्स्ट स्टेप क्या बोल, सॉरी मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, मास बोल दिया सॉरी, मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। जो प्रोडक्ट बना है उसका नंबर ऑफ मोल निकालना है, इसका नंबर ऑफ मोल निकालना है प्रोडक्ट का। तो इसके लिए ना मैं एक एग्जांपल उठा रहा, सब लोग बोर्ड पर ध्यान से देख। समझ, एक रिएक्शन हो रही है Cu2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बनाएगा ये, Cu सॉलिड। भाई 2 पॉजिटिव चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, दोनों पॉजिटिव चार्ज हट गया, क्या आ गया, कॉपर आ गया। क्या आ गया बोल, कॉपर आ गया। अभी मेरे को एक बात इस रिएक्शन को देख करके बताना, इस रिएक्शन में कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज हुए, इलेक्ट्रॉन का कितना मोल यूज हुआ है, 2 मोल। अब कॉपर जो प्रोडक्ट बना है कितना मोल बना है, 1 मोल।
तो इस रिएक्शन में मैं ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड, ध्यान से देखा, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज पास्ड एंड 1 मोल कॉपर, जो कि यहां पर हमारा प्रोडक्ट है, क्या बेटा प्रोडक्ट है, इज फॉर्म्ड। 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहां पर पास हुआ है और 1 मोल प्रोडक्ट बना है। तो अगर 2 मोल पास हो रहा है तो 1 मोल प्रोडक्ट बन रहा है ना, तो मुझे बताना देयरफॉर x मोल इलेक्ट्रॉन पास होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, x मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पास होगा तो कितना प्रोडक्ट बनेगा, इस पास, देन कितना मोल ऑफ कॉपर बनेगा वो मुझे निकालना है, कितना मोल ऑफ कॉपर बनेगा वो मुझे निकालना है। तो लेट्स से मैं लिख देता हूं n मोल ऑफ कॉपर, n मोल ऑफ कॉपर, कितना बेटा n मोल ऑफ कॉपर। तो कैसे निकालोगे इस n को, फिर से वही हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, n इंटू कितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन था 2, तो n इंटू 2, n इंटू 2 इज इक्वल टू x इंटू 1, x इंटू 1। तो ये n क्या आएगा बोल, n क्या आएगा बोल, x को ऐसी रहने दे, ये 1 ऐसी रहने दे, ये 2 इधर आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस n, ये n क्या है बोल, मोल ऑफ प्रोडक्ट, ये n क्या है बोल, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड। ये x कौन है बोल, x कौन है, x कौन था, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, क्या ये मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट। अब ये 1/2 क्या है, इस 1/2 को हम लोग कहते हैं बेटा मोल रेशो, इस 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं बोल, मोल रेशो। ये कैसे निकाला जाता है मालूम, ये रिएक्शन के जरिए निकाला जाता है। कैसे निकाला जाता है बोल, रिएक्शन के जरिए। तो ध्यान से देख, मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1/2 क्यों आया, इधर पे ये 1 मोल क्या था, जितना मोल प्रोडक्ट बना, और ये 2 क्या था, जितना मोल इलेक्ट्रॉन पास हुआ। तो मोल रेशियो का फॉर्मूला क्या है, देख, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ड। लेकिन किसमें किसमें, रिएक्शन में, किसमें बेटा, रिएक्शन में, इन हाफ रिएक्शन, क्या बोल, इन हाफ रिएक्शन। तो मोल रेशियो कैसे निकाला जाता है बोल, मोल रेशियो कैसे निकाला जाता है बोल, हाफ रिएक्शन लिखो, जितना मोल ऑफ प्रोडक्ट बना है उसको डिवाइड कर देंगे जितना मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास हुआ है उससे, तो अपने को क्या मिल जाएगा, मोल रेशियो। तुम लोग बताना, हाँ, Na+ में 1 इलेक्ट्रॉन मिलाया, सोडियम बन गया, बोल इसका मोल रेशियो कितना आएगा, प्रोडक्ट कितना बना है 1 मोल, इलेक्ट्रॉन कितना यूज हुआ है, इसका मोल रेशियो आ गया। तो अगर मेरे पास हाफ रिएक्शन है तो मोल रेशियो निकालना आसान है। तो अब जरा ध्यान से देख मेरे को फॉर्मूला क्या मिलता है, जरा ध्यान से देख मेरे को फॉर्मूला क्या मिलता है, सब लोग ध्यान से देखना बेटा। यहाँ पर ये n कौन था रे, ये n कौन था, मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, n कौन था बोल, मोल ऑफ, बोला, या नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इज इक्वल टू, व्हाट इज दिस x, ये x क्या है, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट, x क्या है बेटा, मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट या नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास्ट इनटू किससे मल्टीप्लाई कहते हैं, 1/2 बोले तो कौन, मोल रेशियो। ये फॉर्मूला मिलता है मेरे को, सही है, ये फॉर्मूला मिलता है मेरे को। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देख, दैट इज नंबर ऑफ मोल को किससे दिखाते हैं, n से, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल बराबर रहेगा, ये ध्यान दे इस पे, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास, अभी इसको निकाले थे ना, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास क्या होता है बोल, I इंटू टी, बोलना I इंटू टी बाय 96500 इंटू मोल रेशियो। मोल रेशियो कैसे आता है रे, मोल रेशियो कैसे आता है, हाफ रिएक्शन में ये फॉर्मूला है मोल रेशियो। अच्छा कोई तुमसे पूछ ले डिफाइन मोल रेशियो, क्या लिखोगे, मोल रेशियो इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द हाफ रिएक्शन टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पास। डिफाइन कर लेंगे, ये डेफिनेशन आपको टेक्स्ट बुक में भी है, चाहिए तो अंडरलाइन कर लो मोल रेशियो का डेफिनेशन। नहीं डेफिनेशन नहीं दिया, वहां पे भी फॉर्मूला ही दिया, ठीक है ना, वहां पे भी खाली फॉर्मूला दिया, तो लिख लोगे ना डेफिनेशन, इससे इसी को लिख देना खाली वर्ड में, ठीक है। खैर चलो आगे देखेंगे सब लोग। ये मुझे मिला नंबर ऑफ मोल, पर क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट में अपने को क्या करने का था, प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल निकालने का था, क्या निकालने का था, मास ऑफ प्रोडक्ट, क्या निकालने का था बोल, मास ऑफ प्रोडक्ट। तो भाई नंबर ऑफ मोल आ गया तो मास भी आ जाएगा ना। व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ मोल, टेल मी, नंबर ऑफ मोल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास अपॉन मोलार मास,
तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल है, किसका नंबर ऑफ मोल है? प्रोडक्ट का। तो जो मास आएगा किसका आएगा बोल? मास ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट। तो समझो मास ऑफ प्रोडक्ट को मैं W ले रहा हूँ, अब मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट को मैं कैपिटल M ले रहा हूँ। तो इसको पुट कर दो इस वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन में रख दो। तो ये N की जगह पर क्या आ जाएगा बोल? मास ऑफ प्रोडक्ट मतलब W अपॉन मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट यानी कि इज इक्वल्स टू IT बाय बोलना 96500 इंटू मोल रेशियो। तो बता फिर मास ऑफ प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या आएगा? IT बाय 96500 इंटू मोल रेशियो। ये M इधर डिवाइड करा ना, यहाँ आएगा तो मल्टीप्लाई। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म इन द इलेक्ट्रोलिसिस। जैसे अभी जो रिएक्शन देख रहे थे हम लोग सोडियम और क्लोरीन वाली, मोल्टेन NaCl वाली, समय मैंने 5 एम्पियर का करंट पास किया। कितना करंट पास किया? 5 एम्पियर का 500 सेकेंड के लिए। कितने टाइम के लिए? 500 सेकेंड के लिए। अब मैंने आपसे पूछा कितना सोडियम बना, बताओ कितना ग्राम ऑफ सोडियम बना, वो बताओ। तो कैसे निकालेंगे? देख कितना करंट पास हुआ, मास निकालना ना, ग्राम ऑफ सोडियम मतलब क्या निकालना? मास। कितना करंट पास हुआ? 5 एम्पियर। कितने टाइम के लिए? 500 सेकेंड के लिए, डिवाइडेड बाय 96500। मोल रेशियो, सोडियम की रिएक्शन अभी लिखा था, Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Na। कितना आएगा इसका मोल रेशियो? 1/1 मतलब 1। मोलार मास, सोडियम का मोलार मास 23। इसको सॉल्व करेंगे, पहले तो 2 0 से 2 0 कटेगा, फिर ये 5 5 25, 25 डिवाइड बाय 965, 25 डिवाइड बाय 965 इंटू 23, आंसर आ रहा है 0.595 ग्राम। नहीं यकीन है करके देखो। अगर आप मोल्टेन NaCl का सोल्यूशन लोगे, उसमें 5 एम्पियर करंट को 500 सेकेंड के लिए पास कराओगे, तो आपको कैथोड के ऊपर कितना सोडियम बन के मिलेगा बोल? 0.59 ग्राम, यानी 1 ग्राम भी नहीं, आधा ही ग्राम। तो करंट ही कितना पास करो तुम? 5 ही एम्पियर का, वो भी कितने टाइम के लिए? सिर्फ और सिर्फ 500 सेकेंड। एटलीस्ट 2-3 घंटा करंट पास करोगे तो थोड़ा बहुत सोडियम मिलेगा। 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है? 3600। 1 घंटे में रे, 1 घंटे में 60 मिनट और फिर हर मिनट में 60 सेकेंड, तो 60 × 60 3600। तो एटलीस्ट 1 घंटा तो करंट पास करो, तब तो थोड़ा बहुत मास मिलेगा। समझ में आ रहा है अच्छे से क्या बोल रहे हो? ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला क्या बता रहा है आपको, समझा? अगर इलेक्ट्रोलिसिस कहीं पर हो रही है तो प्रोडक्ट का कितना मास बना है, ये उसका फॉर्मूला है। W = IT बाय 96500 इंटू मोल रेशियो इंटू M। इसमें W कौन है बोल? मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। ये किस में आएगा आंसर? ग्राम में। I कौन है? करंट। T कौन है? टाइम। करंट किस में लेना है? एम्पियर में। T किस में लेना है? सेकेंड में। मोल रेशियो रिएक्शन से निकालनी, रिएक्शन से निकालनी, ठीक है ना। M क्या है? मोलार मास। मोलार मास किस में दिया रहेगा? ग्राम पर मोल। मोलार मास किस में दिया रहेगा बोल? ग्राम पर मोल। तो चाहिए तो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कौन क्या बता रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। सब लोग ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं W की। व्हाट इज W? बोलो। मास ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म। ये किस में रहेगा? ग्राम में। व्हाट इज I? करंट पास्ट। ये किस में रहेगा? एम्पियर में। व्हाट इज T? टाइम फॉर विच करंट पास, है ना। ये किस में रहेगा? सेकेंड में। व्हाट इज कैपिटल M? मोलार मास। किसका? प्रोडक्ट का। मोलार मास ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका मोलार मास। ये किस में रहेगा बोल? ग्राम पर मोल। एंड व्हाट इज दिस मोल रेशियो? तो यहाँ से आएगा, मोल रेशियो यहाँ से आएगा। समझा अच्छे से? तो मोल रेशियो का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना, मोल रेशियो के लिए हमेशा आपको क्या चाहिए? हाफ रिएक्शन। बिना हाफ रिएक्शन लिखे आप मोल रेशियो नहीं निकाल सकते। समझा अच्छे से? तो इस फॉर्मूले के ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं। अब इसी फॉर्मूले को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करने जा रहा हूँ। सब लोग बोर्ड पर देखो, सब बोर्ड पर देखो। ये पूरे केस में हमने क्या माना? एक कंटेनर है, उसमें एक सोल्यूशन है, 2 इलेक्ट्रोड पड़े हुए, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, माने 2 अलग अलग कंटेनर ले रहा हूँ, दोनों में 2 अलग अलग सोल्यूशन है, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रोड है, और इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूँ। कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ बोल? सीरीज में। सब लोग ध्यान से देखना। ये पहला कंटेनर, ये पहला इलेक्ट्रोड, ये उस पहला सोल्यूशन, उसके अंदर उसके इलेक्ट्रोड। ये दूसरा कंटेनर, ये उसका सोल्यूशन, इसके अंदर उसके इलेक्ट्रोड, ठीक है ना।
और दोनों कैसे कनेक्टेड है बेटा, सीरीज में। कैसे कनेक्टेड है बोल, सीरीज में। इसका मतलब दोनों से करंट कैसा पास होगा रे, सेम ना। सीरीज में क्या चीज सेम रहती है बोल, करंट ना। तो दोनों में से करंट कितना पास होगा, सेम। तो इस फॉर्मूले को देखकर बताना इन सब में क्या क्या चीजें इधर सेम रहने वाली, आई और टी। भाई अगर 15 सेकंड के लिए करंट भेज रहे तो 15 सेकंड इसमें से भी जाएगा, 15 सेकंड उसमें से भी जाएगा, है कि नहीं। ऐसा तो है नहीं कि इधर 15 सेकंड करंट जाएगा और ये वाला बीकर बोलेगा नहीं मैं 5 सेकंड तक करंट नहीं जाने दूंगा, 10 सेकंड बाद में भेजना मेरे। ऐसा कुछ है क्या, जितना टाइम इससे करंट पास होगा उतना टाइम इससे पास होगा, और जितना करंट इससे पास होगा उतना करंट इससे पास होगा, क्योंकि दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। हाँ फर्क किसका रहेगा, इसमें सोल्यूशन अलग है, इसमें सोल्यूशन अलग है। तो इधर प्रोडक्ट अलग बनने वाला है, इधर प्रोडक्ट अलग बनने वाला है। इधर हाफ रिएक्शन अलग रहेगी, इधर हाफ रिएक्शन अलग रहेगी। प्रोडक्ट अलग बन रहा है तो डब्ल्यू की वैल्यू दोनों में क्या रहेगी, अलग। मोलार मास भी प्रोडक्ट का दोनों में क्या रहेगा, अलग। हाफ रिएक्शन दोनों की अलग है तो मोल रेशियो भी क्या रहेगी, अलग। तो ये और ये डिफरेंट रहेगा। ये टर्म क्या रहने वाला है बोल, सेम। तो मैं पहले वाले बीकर के लिए क्या लिख सकता हूँ देख, W1 विल बी I इंटू टी बाय 96500 इंटू मोल रेशियो 1 इंटू मोलार मास 1। सही है, ये पहले कंटेनर के लिए हो गया। दूसरे कंटेनर के लिए क्या लिख सकता हूं मैं बोल, W2 इज इक्वल्स टू I इंटू टी बाय 96500 मोल रेशियो 2 इंटू मोलार मास 2। करेक्ट है, ये फर्स्ट कंटेनर के लिए हो गया, ये सेकेंड कंटेनर के लिए हो गया। इसमें I इंटू टी बाय 96500 इसको अकेला करो, ये W1 ऐसे ही रहेगा, ये दोनों इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इधर आएंगे तो डिवाइड, मोल रेशियो 1 इंटू मोलार मास 1। करेक्ट है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेम यहाँ पे भी करो, I इंटू टी बाय 96500 अकेला कर दो, क्या बचेगा बोल, W2 बाय बोलो मोल रेशियो 2 इंटू M2। करेक्ट है, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 क्या दिख रहा है आपको, LHS क्या है देख, दोनों का सेम है। तो अगर LHS सेम है तो RHS सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोल, W1 बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1 इज इक्वल टू बोलो W2 बाय मोल रेशियो 2 इंटू M2। तो ये सेकेंड फॉर्मूला है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है। कौन सा फॉर्मूला कब यूज करना है, एक ही कंटेनर है उसके अंदर बनने वाले प्रोडक्ट का मास पूछा हुआ है तो ये फॉर्मूला यूज करना है। दो कंटेनर है, एक कंटेनर में प्रोडक्ट का मास दिया हुआ है, दूसरे में पूछा है, या दूसरे में दिया हुआ है पहले में पूछा है। दो कंटेनर आ गया ना सीरीज में, मतलब ये वाला फॉर्मूला आएगा नहीं होगा। कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये वाला, W1 बाय मोल रेशियो 1 इंटू M1, W2 बाय मोल रेशियो इंटू M2। अब ये दोनों का मोल रेशियो निकालने के लिए आपको दोनों कंटेनर के अंदर जो भी रिएक्शन हो रही है वो हाफ रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, तो आपको दोनों का मोल रेशियो मिलेगा। दोनों का मोलार मास दिया रहेगा, एक का मास दिया रहेगा दूसरे का पूछेगा, या एक का मास और मोलार मास दिया रहेगा, दूसरे का भी मास दिया रहेगा, दूसरे का मोलार मास पूछेगा, यानी सब में से कोई एक डेटा पूछेगा। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है समझा, जब कितने कंटेनर हो, 2 कंटेनर, कैसे, सीरीज में। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एक ही कंटेनर। कुछ समझा अच्छे से। तो अब इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल दिए हुए काफी सारे, देखो वहीं पे आपको पहले तो बहुत सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9 मिला, और फिर उसके बाद एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर है, 2 क्वेश्चन एक्सरसाइज में, 6 क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी डेरिवेशन पे, सॉरी इसी के न्यूमेरिकल से स्टार्ट करूँगा। तो ये वाला फॉर्मूला और ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अब नेक्स्ट लेक्चर जब भी हो, कल या परसों जब भी हो, तो मुंह बंद करके मत बैठना, मोल रेशियो क्या होता है, इधर M कौन था, W कौन था, ये सब आपको याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये फॉर्मूला कब यूज करना है, ये सब याद होना चाहिए, ठीक है ना। जब भी नेक्स्ट लेक्चर रहेगा रिवाइज करके आना, या इधर ही बैठे रहोगे तो बुक खोल के थोड़ा रिवाइज कर लेने का जब तक मैं लेक्चर चालू नहीं करता, समझा अच्छे से। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट टाइम, तो अपना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरा खत्म हो जाएगा। तो इसके न्यूमेरिकल पढ़ाऊंगा और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कौन सा सेल स्टार्ट करेंगे, गैल्वेनिक सेल। समझा अच्छे से, राइट इट डाउन देन यू कैन गो फॉर योर ब्रेक, ठीक है।